देश में बाघ संरक्षण और पुनर्स्थापन की भविष्य की रणनीति तय करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए रविवार को सरिस्का टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में देश भर के वन्यजीव विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और टाइगर रिजर्व के अधिकारी शामिल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सरिस्का में होने वाली इस राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्देश्य केवल बाघों का पुनर्स्थापन नहीं बल्कि उन टाइगर रिजर्वों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करना है जहां बाघों की संख्या बेहद कम या शून्य है। बैठक में वैज्ञानिक, पारिस्थितिक प्रबंधन और नीतिगत पहलू पर विस्तार से मंथन होगा। कार्यशाला की मुख्य बातें: रीइंट्रोडक्शन, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस विषय रहेगा। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव अध्यक्षता करेंगे। उच्च स्तरीय बैठक में देश के प्रमुख वन्यजीव वैज्ञानिक, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, विभिन्न टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर, भारतीय वन्यजीव संस्थान और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। उद्घाटन सत्र में एनटीसीए देश भर में अब तक हुए टाइगर इंट्रोडक्शन कार्यक्रम की उपलब्धियों, अनुभवों का प्रस्तुतिकरण करेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व की ओर से बाघ पुनर्स्थापन पर तैयार विशेष फिल्म प्रदर्शित होगी। एनटीसीए और WII संयुक्त रूप से उन टाइगर रिजर्वों के लिए फ्रेमवर्क फॉर एक्टिव मैनेजमेंट और टाइगर रिजर्व्स प्रस्तुत करेंगे, जहां भविष्य में बाघों का पुनर्स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित है। IBCA सक्रिय संरक्षण प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण पर दृष्टिकोण साझा करेगा। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के संबोधन के साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का विशेष उद्बोधन होगा। इस दौरान मंत्रालय और एनटीसीए की ओर से प्रकाशित विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन भी होगा। कार्यशाला का सबसे अहम सत्र राज्यों के अनुभवों पर आधारित होगा। सरिस्का, मुकुंदरा, पन्ना, सतकोसिया, सिमलीपाल, राजाटी और सहाद्री समेत कई टाइगर रिजर्व अपने पुनर्स्थापन के अनुभव और चुनौतियां साझा करेंगे। वहीं बुक्सा, अशनाकमार, इंद्रावती, पलामुडम्पा, माधव, काली और कवाल जैसे टाइगर रिजर्व भविष्य की तैयारी पर प्रस्तुति देंगे, जिसमें संभावित पुनर्स्थापन स्थलों की प्राथमिकताएं भी तय की जाएगी। बैठक में चीता पुनर्स्थापन परियोजना के अनुभव साझा किए जाएंगे और साथ ही रेडियो कॉलर, ट्रैकिंग, आवास प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक मॉनिटरिंग जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारतीय वन्यजीव संस्थान गौर और बारहसिंगा जैसी शिकार प्रजातियों की संख्या बढ़ाने की रणनीति भी प्रस्तुत करेगा, क्योंकि मजबूत प्रेबेस के बिना बाघ संरक्षण संभव नहीं माना जाता। समापन सत्र में पूरे दिन की चर्चाओं के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की सिफारिशें तैयार की जाएंगी। भविष्य में बाघ पुनर्स्थापन, ट्रांसलोकेशन, आवास, विकास और संरक्षण नीति की दिशा इन्हीं सुझावों से तय होगी और इसके बाद सभी प्रतिनिधि सरिस्का टाइगर रिजर्व का फील्ड विजिट कर संरक्षण कार्यों और पुनर्स्थापन मॉडल का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि सरिस्का से निकलने वाले निष्कर्ष देश के बाघ संरक्षण के अलग अलग चरण की दिशा तय करेंगे। निर्मल तिवारी, फोर्स इंडिया न्यूज, जयपुर।